तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो है मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाएं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाएं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैप डिस्प्ले में है। इस मैप ये एमपी का मैप है। इस एमपी के मैप के आसपास में कुछ बांधों के नाम लिखे गए हैं। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने इसको कलर कोडेड कर रखा है, जैसे गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये एक ही नदी पर डैम है। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, ये भी एक ही नदी पे है। उसके अलावा कुछ दूसरे डैम है जो ये वाले जो स्पेसिफिकली पढ़ना है हमको। और फिर आते हैं ये वाले डैम। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मैप पे अगर बनाते देखते हैं तो गांधी सागर डैम कहाँ सिचुएटेड हो सकता है। देखिए रेड पेन से बताता हूँ। गांधी सागर जो डैम है ना अपना, वो इस एरिया में बिलोंग करता है यहाँ पे। तो इसको नाम लिख दो। कैसे लिंक करें, हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन, गांधी सागर डैम। उसके बाद आते हैं अपन राणा सागर डैम। राणा सागर जो डैम है ये आपका चित्तौड़ एरिया में पड़ता है। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे यहाँ होगा आपका राणा सागर डैम। ठीक है। फिर आते हैं अपन जवाहर सागर पर। ये जवाहर सागर है राणा सागर के ठीक आगे, यहाँ पे कोटा में। कोटा में पड़ेगा अपना जवाहर सागर। फिर आते हैं अपन इंदिरा सागर। इंदिरा सागर आएगा आपका खंडवा जिले में। खंडवा, ये अगर आपका धार है तो ये इंदौर है ना। इंदौर के बाद में ये आ गया आपका खरगोन और ये खंडवा। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा अपना इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम के बाद में अगला जो डैम है जो हमको देखना है वो है ओंकारेश्वर। सरदार सरोवर तो गुजरात में, सभी को पता है, गुजरात में स्थित है ये। ठीक है। ओंकारेश्वर डैम अगर देखें तो ओंकारेश्वर डैम है इंदिरा सागर परियोजना में ही है ये। खंडवा जिले में ही आएगा ये भी। खंडवा खरगोन की बॉर्डर पे यहाँ पे ओंकारेश्वर डैम। ठीक है। फिर आते हैं अपन अवंती बाई जो बरगी नदी पर है। ये है जबलपुर में, यहाँ पे कहीं इस एरिया में कहीं मिलेगा आपको बरगी डैम। फिर आते हैं राजघाट या फिर लक्ष्मीबाई परियोजना। ये आपको मिलेगी यहाँ पे झांसी ललितपुर वाले सेक्शन में। ठीक है। उसके बाद आते हैं भदभदा। भदभदा डैम जो है भदभद की आवाज़ करता है और ये भोपाल में है। मैंने जाकिर खान की वीडियो में देखा था। वो बोलता भोपाली लोग ऐसे ही होते हैं, नाम से ही डैम का नाम बनाते थे। मतलब भद 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 की आवाज़ आती है तो उसका नाम भदभदा डैम हो गया। एग्जाम में नहीं आएगा वैसे, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो अब हम बात करते हैं गांधी सागर डैम के बारे में, है ना। गांधी सागर डैम नंबर, नदी का नाम क्या भाई, कलर कोड के हिसाब से ये जो नदी है ये है आपकी चंबल नदी। ठीक है। चंबल नदी पे ये डैम कब बना है ये बना है 1960 में। ये राष्ट्र को समर्पित हो गया 1960 में। ठीक है। और एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है ये। फिर आते हैं अगर अपन राणा सागर पे। राणा सागर जो डैम है ये बना आपका 1970 में। 1970 में बना। फिर आते हैं अपन जवाहर सागर पे। जवाहर सागर भी उसके बाद ही बना है। फिर भी इनकी क्षमता जो है, मतलब कितना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो जवाहर सागर जो आपका करता है वो करता है आपका 99 मेगावाट। राणा सागर करता है 172 मेगावाट। तो गांधी सागर का भी नहीं पता मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मैं बता दूंगा कितना। फिर आते हैं अपन इंदिरा सागर डैम पे। इंदिरा सागर जो है 1000 मेगावाट प्रोडक्शन है इसका। 1000 मेगावाट। फिर आते हैं हम ओंकारेश्वर डैम के ऊपर। ओंकारेश्वर डैम में है ना अभी एक फ्लोटिंग डैम भी बनाया है इसको, सोलर सोलर फ्लोटिंग डैम, है ना। मतलब पानी से तो करेंगे करें, पर इसका जो रिजर्वायर है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट होगी। खंडवा में है ये। सरदार सरोवर गुजरात में है। जिसकी सरदार सरोवर में जो कंबाइन जो प्रॉफिट वाले स्टेट्स है कौन कौन से है, देखो गुजरात तो है ही सही है, प्लस गुजरात के साथ में एमपी है। एमपी के अलावा है राजस्थान भी है इसके अंदर पार्ट इसका। राजस्थान के साथ में महाराष्ट्र। तो कुल मिला के
4 राज्यों का हिस्सा है इसके अंदर। फिर आते हैं अपन अवंतीबाई डैम। ये है अवंतीबाई डैम, यहाँ पे है। इस कौन सी नदी के ऊपर है? बरगी रिवर के ऊपर है। ओके, बरगी नदी के ऊपर है, डैम है। और जो अवंतीबाई डैम, अवंतीबाई तो हो गया। अब राजघाट वाला जो डैम है ना, ये ललितपुर में है और बेतवा रिवर के ऊपर है। बेतवा रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है इसको। भदोदा डैम तो हमने भोपाल में देख ही लिया, भोपाल में है। और नदी जो किस नदी के ऊपर है? ये नदी का नाम है कालियासोत नदी। कालियासोत रिवर। अब ये जो लिस्ट वाले डैम है, इस पे अगर आते हैं हम, तो ये जो बीला डैम सागर में है। सागर में नदी का नाम बीला बीला रिवर पे ही है। अब संजय सरोवर जो डैम है, संजय सरोवर है, हमने अभी जब रिवर वाली क्लास में देखा था तो उसमें संजय सरोवर और राजीव सागर, ये दोनों डैम जो थे, सिवनी में एक नदी है जिसका नाम है वेन गंगा नदी, वहाँ पे है ये। फिर देजला देवरा, ये आपका खरगोन में आता है, ठीक है, कुंडा नदी पे है। उसके बाद सम्राट अशोक सम्राट अशोक, और जिसका दूसरा नाम है हलाली डैम, ये कौन सी नदी पे है? ये है बेतवा रिवर पे है, ठीक है, विदिशा वाली। फिर आता अपना सुक्ता डैम, सुक्ता परियोजना है ना, ये सुक्ता नदी पे है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है खंडवा। फिर कोलार डैम जो है ना, कोलार नदी पे है। और इस जिला जो है वो है सीहोर, भोपाल नहीं है, सीहोर, सीहोर जिला। तो हमने मुख्य मुख्य डैम देखी, साथ ही हमने देखी कि कौन से मतलब स्टेट वाइज जो इसका डिवीज़न था परियोजना का, वो भी देखा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपात।